दोस्तों, आशा करते हैं स्वस्थ हो गए आप और मस्त हो गए और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम की। और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कराए थे पहले के। अब आगे इससे आगे शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले काम शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, उसके आगे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6। ये इस टाइप के दे रखा होगा, इस टाइप का एक सवाल जरूर आता है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। देखो x + y बराबर ये दे रखा है और x - y बराबर ये दे रखा है। एक समीकरण मान ली y में। अब हमसे x और y के मान पूछेगा और x और y के मान जो है, देखो तो x और y के मान क्या है समीकरण। देखो एक बार क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x और इधर जोड़ दो 7 0। जोड़ने बताए थे, इनके क्रम बराबर हों तभी जुड़ेंगे ये। तो क्रम देखो, इसका 2/2 का है, इसका भी 2/2 का है, तो क्रम बराबर है। तो जोड़ना बताया था, पहले वाले स्थान वाला जुड़ जाएगा। तो 7 और 3 10 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 2 0 2 हो गया और ये 8 हो गया। अब ये इधर पहुंच जाएगा। अब देखो, पिछली वीडियो में बताया था हमने कि ये जो गुणा करेगा सभी एलिमेंटों में करेगा, मतलब गुणा है या फिर भाग है, और ये भाग करेगा तो सभी एलिमेंटों में करेगा। तो यहाँ से हमारा जो है x का मान जो आएगा 10/0, वो 10/2 और 2/2 और 8/2। तो यहाँ से जो x का मान जो आया हमारा 5 आया, 0 आया, 1 आया और 4 आया। अब ये मान चाहे तो हम समीकरण 1 में लगा दें, चाहे 2 में लगा दें, तो उसका y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 से 1 में क्या करा हमने, इसका मान लगा दिया और इधर पहुंचा के माइनस का हो जाएगा। तो ये 7 0 2 5 और ये आ गया x का मान 5 0 1 4, ठीक है। अब घटा दें हम, तो घटाना ही बताया था मैंने, इसमें से ये घटेगा। तो देखो 7 में से 5 गया 2 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, 5 में से 4 गए 1 बचा। तो ये y का मान आ गया, ठीक है, कठिन नहीं है। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं हमारे करने के लिए। तो ये x और y के मान निकालने के लिए ऐसा एक सवाल जरूर आता है, ध्यान से लेना। एक सवाल 1 या 2 नंबर का जरूर आएगा x और y के मान निकालने के लिए, और भी आगे कराते हैं। देखो अगला कराते हैं, पहले का 7वां, ठीक है। ये दे रखा है a + 4 3b 8 - 6 बराबर दे रखा है 2a + 2 b + 2 8a - 4b, ये बराबर हैं। देखो दो आव्यूह बराबर हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका क्रम। दो आव्यूह बराबर हैं तो इनका क्रम देखना, पहले तो क्रम देखा। अब इसका मान पूछ रहा है a - 2b का मान कितना आएगा। तो पहले तो हमें a और b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कितना आएगा, फिर हम देखेंगे a - 2b कितना होगा, ठीक है। तो देखो क्रम देखने के लिए सबसे पहले क्रम देखा, तो ये क्रम बराबर हैं, तो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो ये एलिमेंट इसके बराबर होगा तो a + 4 = 2 + का
ये इधर जाके घट गया, ये इधर आके घट गया, तो ये इधर आके घटेगा 4 - 2 और 2 - का 2, 2a - का a, इधर से a बचा, यहाँ से 2 बचा, यानी a का मान तो हमारा आ गया ये। अब देखो ये इसके बराबर होगा 3b प्लस का 2, ये इधर आके घट गया 2b और ये हो गया 2, भाग दे दोगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब जो मान पूछ रहा था वो मान निकाल लिया हमने। a - का 2b बराबर कितना होगा, a का मान आया है 2 माइनस 2 इंटू इसका b का मान आया है 1, तो कितना हो गया 2 - 2 यानी 0। ठीक है, शून्य मान आ गया। बराबर वाले मैंने बताया था पीछे भी x y z कुछ भी मान सकता है, तो बराबर जो आव्यूह होंगे तो सबसे पहले क्रम बराबर होना चाहिए। तो जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है 1 1, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का है, तो ये इसके पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर होगा। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इसके दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर होगा। ऐसा ही है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे बराबर होंगे ये, तभी बराबर करके हम निकालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला ये मान पूछ रहा है, इसका 8वां है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और ये cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, ये cos थीटा और sin थीटा, इनका मान पूछ रहा है। तो पहले तो गुणा करेंगे फिर इनको जोड़ेंगे। ठीक है, देखो क्रम बराबर हैं तो जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी इससे सभी से गुणा हो जाएगी, तो ये जो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा और ये sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, माइनस का sin थीटा और cos थीटा, इसकी गुणा होगी cos स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह है, यहाँ से करोगे sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा sin थीटा और ये cos थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से सुन लो, इसका इससे जोड़ोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, इसमें इसे जोड़ोगे sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसमें इसे जोड़ोगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, इसमें इसे जोड़ोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, ये कट गया ये कट गया, ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया हमारा 1 और ये 0 ये 0 ये 1, ये इसका मान आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दे रखा है a प्लस का 2 प्लस का i माइनस का i 3 प्लस का 4i, a का मान दे रखा है ये, और b का मान दे रखा है 1 माइनस i 2i और 2i और 3। देखो ध्यान से सुन लो, a प्लस बी का मान पूछ रहा है, a प्लस बी का मान सिद्ध करा रहा है, तो जितना भी सिद्ध करा रहा है वो सिद्ध कर देंगे। तो देखो ध्यान से सुन लो, ये i होता है, अभी तो इसमें कुछ नहीं मतलब है, जब गुणा का मतलब आएगा तो i स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, या फिर i
बराबर जो होता है √-1 होता है। ठीक है, याद रखना है ये बात। i² बराबर -1 या फिर i बराबर √-1। तो देखो LHS ले ली हमने, अभी तो सिर्फ जुड़वा रहा है। a प्लस का b, 2i माइनस का i, 3 प्लस का 4i प्लस 2i और ये 3। देखो इसमें से ये जुड़ेगा 2 प्लस का i प्लस का 1 माइनस का i, ये इसमें जुड़ेगा माइनस का प्लस का 2i, ये इसमें जुड़ेगा 3 प्लस का 2i, ये इसमें जुड़ेगा 4i प्लस का 3। तो देखो क्या हुआ, i से i कैंसिल, ये हो गया 3, यहाँ से एक i कम हो गया, यहाँ से ये हो गया ये 3 प्लस का 2i, यहाँ से 3 प्लस का 4i। ये आ गया हमारा आंसर, यही RHS है। ठीक है, ये LHS थी तो ये RHS है। कठिन नहीं है बिल्कुल भी, बस जोड़ते वक्त ये देखना है कि क्रम इनका बराबर है या नहीं, और घटाते वक्त भी ये देखना है कि इनका क्रम बराबर है या नहीं। ठीक है, और बराबर करते वक्त ये देखना है क्रम बराबर है या नहीं, फिर उनके एलिमेंट को बराबर करना पड़ता है। तो ये 10वां देखो अगला, देखो A 2 3 4 -5, इसमें बहुत सारे दे रखे मगर इतने नहीं आएंगे, मगर इस टाइप के आएंगे। ये दे रखा है, तो सबसे पहली कंडीशन A वाला है, इसमें 4A 4A का मतलब इसको 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ये आ गया आंसर। ठीक है, सभी में 5B वाला, इसको क्या करना, 5 से गुणा, 40 और ये 45, 5 से गुणा कर रहे हैं, ये 30 और ये 35। ठीक है, अगला ध्यान से सुन लेना, 2A प्लस का ऐसा आता है, ये जो है ये मैंने गुणा करके दिखाने के लिए करा था, ये ऐसा आता है 3B। तो ये कह रहा है इसको कितने से गुणा करनी है, 2 से, और इसको कितने से गुणा करनी है, 3 से। करो गुणा, 4 6 8 -10, इसको करो गुणा, 24 27 18 21, जोड़ लोगे, जोड़ो कितना हो गया 28, ये इसमें जोड़ोगे 33, ये इसमें जोड़ोगे 26, ये इसमें जोड़ोगे 11। यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, मिटा देता हूँ थोड़ा। D वाला और कराते हैं इसमें, इसका ही D कह रहा है 5A माइनस का 3B। तो 5A इसको 5 से गुणा करना है, 3B इसको 3 से गुणा करना है। इससे 5 को गुणा करा हमने तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और माइनस के 5 25। ठीक है, माइनस इसको 3 से गुणा करा, 24 27 18 21, 3 से गुणा कर रहा था। अब देखो ध्यान से सुन लो, अब घटाना है हमें, इसमें से इसे घटाओगे, 10 में से -24 हो जाएंगे तो माइनस के 14 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से समझ में आया बच्चों। देखो 15 में से माइनस के 17 घटाओगे तो माइनस के 12 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से 20 में से 18 घटाओगे तो प्लस के 2 बचेंगे, माइनस के 25 और माइनस के 21, माइनस के 25 और माइनस के 21 कितने हो गए, 46 हो गए, वो भी माइनस के। ठीक है, ये आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया होगा, मिटा दूं।
आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम्हारे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया था, ये सवाल ऐसे बहुत आते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई, ये दो सारणिक दे रखे होंगे तो एक्स और प्लस वाई का दे रखा होगा मान। तो देखो इधर रखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 1 1 2 और इसको नीचे लिख लिया मैंने 2x माइनस वाई बराबर ये दे रखा है 1 2 2 1। ये दो समीकरण दे रखी हैं, जैसे समझे दो समीकरण दे रखी हैं। जैसे हमने 9th में 8वें में जो समीकरण हल करी थी तो क्या करते थे, पहले या तो x को गायब करते थे या फिर y को गायब करते थे। तो हम देख रहे हैं कि y गायब हो रहा है जोड़ने पर, तो जोड़ लेंगे समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। जैसे ही हमने जोड़ा तो ये हो गया 3x, ये कट गया, इधर जोड़कर ये आव्यूह है, आव्यूह को आव्यूह में ही जोड़ोगे 1 2 2 1 2x जोड़ देना, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3। तो x का मान जो आया, अब ये इधर जाकर बटे में जाएगा तो सबके बटे में आऊँ 3/2 3/2 3/2 और 3/2। देखो ध्यान से सुन, इस 2x का ही मान यहाँ लगा दूँ मैं, इसको समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। ये पूरा 2x का ही मान मैं इधर लगाए देता हूँ, तो हमें बटे का नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का ये भी करके कर सकते हैं, मगर बटे में हमें घटाना है तो फिर बटे में घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 व 3 से इसका 2x का मान मैंने यहाँ लगा दिया 3 3 3 3 माइनस का y, ये 1 2 2 1, ये इधर तो 3 3 3 3 माइनस का 1 2 2 1 और ये आ गया y। अब देखो इसमें से घटाओगे 2 बचेगा, इसमें से घटाओगे 1 बचेगा, इसमें से घटाओगे 1 बचेगा, इसमें घटाओगे 2 बचेगा। तो ये हमारा आ गया y। x और y के ही मान पूछ रहा था, ठीक है। आगे सॉरी 1 सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। ये जोड़ोगे तो 3 हो जाएंगे 3 और सिर्फ x का मान पूछ रहा है। चलो y का भी निकल आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो x का मान करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, भाग करोगे तो देखो 3 × 3 3 × 3 3 × 3 ये आ गया। अगर हम y का भी मान निकालना पड़े हमें तो कैसे करोगे, तो समीकरण इसमें लगाओ 1 में, 1 बार इसमें मान लिया 3, इसमें इतना ही पूछ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, ये जोड़ने से गलती हो गई, तो ये इसमें मान लगा दिया हमने। अगर y का पूछता इसमें तो देखो 1 1 1 1 और y, यह आ जाएगा 2 1 1 2, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 2 1 1 2 माइनस का 1 1 1 1। देखो y बराबर 1, यहाँ घटाओगे 0, यहाँ घटाओगे 0, यहाँ घटाओगे 1, तो y का मान इतना आएगा, ठीक है। y का पूछ नहीं रहा है मगर y का मान इतना आएगा, घटा दूँ। आगे ऐसे ही एक सवाल और दे रखा है 12वां, ध्यान से देखो। ठीक है, x प्लस का y बराबर 2 माइनस का 4 0 6, एक समीकरण मान लिया हमने, ठीक है। अब ये x माइनस वाई बराबर, ये एक सारणिक दे रखा है, आवी दे रखा है 2 माइनस 6 और ये 8, ये दूसरा। x और y का मान पूछ रहा है, x का और y का मान पूछ रहा है, तो कितना आएगा।
तो देखो हमने पहले ही बताया, अब दो समीकरण दे रखी हैं, इसमें से क्या गायब करना है हमें, या तो x गायब कर लें या फिर y गायब कर लें। तो x गायब करने के लिए घटाना पड़ेगा और y गायब करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पर समीकरण 1/2 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखें तो ये कट गया, यहाँ से आ गया 2x। तो इसको देखो 2 माइनस का 4 0 6 प्लस 4 2 माइनस 6 8 2x, इसको जोड़ना 6 हो गया, इसको जोड़ना माइनस का 2 हो गया, इसको जोड़ना माइनस का 6 हो गया, इसको जोड़ना 14 हो गया। ठीक है, और ये भाग करेगा तो x का मान जो आ गया तुम्हारा, यहाँ लिख देता हूँ, 6 से क्या करना, 2 से क्या करना भाग, इसको करोगे तो 3 आ गया, इसको करोगे तो -1 आ गया, इसको करोगे तो -3 आ गया, इसको करोगे तो 7 आ गया। ये x का मान आ गया। ठीक है, ये x का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए या तो इसमें लगा दो या इसमें लगा दो। तो समीकरण 1 से अब 1 में लगा दिया ये मान, तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 2 माइनस का 4 0 6, यानी x इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो x का हमने ये मान लगा दिया 3 -1 -3 7। ठीक है, तो y बराबर, अब इसका घटाओगे 2 में से -3 गए तो माइनस का 1 बचा, -4 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 3 बचा। ठीक है, 0 में से प्लस के 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 6 में से माइनस के 7 गए तो माइनस का 1 बचा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा एक सवाल आएगा 100%। अगला है ध्यान से देख लो, यदि x y का मान ज्ञात करना है, 2 × 1 3 2 × x, y 0 1 2 बराबर दे रखा है 5 6 1 8, ये दे रखा। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इधर जोड़ना पड़ेगा हमें, तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुणा कर दें, तो 2 6 0 2x, y 0 1 2, ये चल रहा है इधर, जोड़ोगे 2 + y, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2x प्लस का 2 हो गया, बराबर ये 5 6 1 8। ध्यान से देखो, हमने बताया तो दो आव्यूह जब बराबर होते हैं तो उनके एलिमेंट, पहले तो उनका क्रम बराबर होता है, 2 बाई 2 का है, 2 बाई 2 का इसका है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है, इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। ये इसके बराबर है, दिख रहा है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगा। तो यहाँ से y बराबर जो आ गया 3 आ गया। अब ये इसके बराबर होगा 2x प्लस का 2 बराबर 8, 2x बराबर यहाँ घटा हुआ 6, x बराबर 3, x का मान भी 3 आया और y का मान भी 3 आया। ठीक है, बेटा दूँ इसे, देखो आगे इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में बांट रखा है मैंने, अब गुणा वाला एक एक्सरसाइज बना रखी है और इन्वर्स निकालने वाली और परिवर्त निकालने वाली वो एक एक्सरसाइज बना रखी है। तो इस प्रकार से इसको चैप्टर वाइज 3 चैप्टर में एक्सरसाइज में मैंने बांट दिया है इस चैप्टर को पूरे को। तो उसी प्रकार से हम करेंगे। ये दे रखा है a बराबर इन्होंने दे रखा है, ये है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और b दे रखा है साइन स्क्वायर x
और कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो पूछ रहा है a प्लस बी का मान कितना होगा। बहुत आसान है, अब तक तो बहुत सारे हमने जोड़ना शुरू कर दिया था। तो ये दे रखा है तो देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस का चिन्ह, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो, जोड़ोगे दोनों को, इसको इसमें जोड़ दोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसमें जोड़ दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें इसको जोड़ दोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसमें जोड़ दोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो गई। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 का यानी गुणा के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो ये एक्सरसाइज करके, ये जो चैप्टर करके अब तुम कोई से भी साल का तुम एक अनसोल्ड उठा लेना, उसमें क्वेश्चन देखना, इसी टाइप के आ रहे होंगे और सब क्वेश्चन हो रहे होंगे। इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। इस चैप्टर को करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस चैप्टर से जो आने वाला सवाल है वो तुमसे हो जाएगा। ठीक है, और यही कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम सवाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो भी चैप्टर हो जाए, उस चैप्टर के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, अपना अनसोल्ड ले लेना और उसको करके देखना, वो सब हो जाएंगे सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं गुणा के बारे में बताता हूँ कि गुणा क्या होती है। इसमें देखो, जोड़ते हैं और घटाते हैं तो आव्यूहों के जो हैं क्रम बराबर होने चाहिए, मगर गुणा के लिए थोड़ा सा अलग है। मगर गुणा तुम्हें थोड़ा सा सही से सीखनी पड़ेगी। देखो, ए कोई है आव्यूह, इसका क्रम जो है हमारा ये है। एक आव्यूह ये है बी, इसका क्रम क्या है m गुणा p, यानी m पंक्ति हैं, n p स्तंभ है। इसमें p पंक्ति हैं, n स्तंभ है। हमें a b निकालना है, a से b की गुणा करनी है। ध्यान से सुन लेना, a और b गुणा करने हैं। तो इसमें एक सवाल आ जाता है, ध्यान से सुन लेना, कि इसका पूछ लेता है क्रम क्या होगा या इनमें से मान पूछ लेता है। मैं बताऊंगा कैसे करके, मगर ये समझ लेना 1 नंबर का सवाल बनता है इसमें का क्रम पूछ लेता है। मैं बताऊंगा कैसा बताएगा। अब पहले तो ये देखो, इनका गुणा करने के लिए क्या होता है, वो कहेगा ए बी संभव है तो निकालिए, या बी ए संभव है तो निकालिए। तो ए बी गुणा करने के लिए हमें ए बी संभव तब होगा, ए जो रखा है पहला, ए से मतलब पहला। ठीक है, ए के स्तंभों की संख्या बराबर होगा बी मतलब दूसरे स्थान पर जो लिखा हुआ है, ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान पर। दूसरे आव्यूह लिख दूं यहाँ पर, आव्यूह पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या ये लिख लेना, कॉपी पर नोट कर लेना। दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या, देखो वो ए और बी, यानी गुणा संभव तभी होगी जो पहले स्थान पर जो आव्यूह है, पहले स्थान पर जो आव्यूह है, ए और बी से मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू ए बी या बी ए, कुछ भी हो सकता है। पहले स्थान पर जो आव्यूह होगा उसके स्तंभों की संख्या, दूसरे स्थान पर जो आव्यूह होगा उसके पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तभी हमारी गुणा संभव होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये बात हमें गांठ बांध लेनी है आज के बाद। ठीक है, मैं आज गुणा करनी सिखाऊंगा और गुणा करनी सबसे कठिन इसमें गुणा ही है, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं कह रहा था इसमें ऐसा दे रखा होता है कि ये इसका क्रम दे दिया इन्होंने,
पहले तो मैं समझाऊँ, ए और बी की गुणा करी हमने तो ये इस प्रकार का था, और बी का क्रम जो था ये इस प्रकार का था, ठीक है। तो जो इसके स्तंभ, इसकी पंक्तियाँ ये गायब हो जाती हैं जब गुणा होकर आता है। जब गुणा होकर आएगी तो इसके तो जो आएंगे पंक्तियाँ आएंगी, इसके स्तंभ आएंगे, यानी ए बी जो गुणा हो गया हमारा, अब ये जो आएगा m इंटू एन, यानी ये ऐसा मान के चलो सी आ गया, ये गुणा हो गए, एक आयु सी बन गया, तो उसका क्रम बराबर नहीं होगा, ध्यान से चल लेना, उसका क्रम बराबर नहीं होगा इनके, मगर क्या होगा, इसकी तो पंक्ति होंगी, पहले वाले की तो पंक्ति होंगी इसमें, और दूसरे वाले के स्तंभ होंगे। ये लिख लेना, जो गुणा होकर आएगा, जो गुणनफल वाला आयु होगा, तो पहले वाले की पंक्तियां और दूसरे वाले के स्तंभ होंगे इसमें, ठीक है। इसी से एक सवाल बन जाता है इस प्रकार से कि ये दे दिया इन्होंने, ये दे दिया और ये गुणा होके आया, गुणा होके जो आ गया ये आ गए गुणा होके। तो m और p के मान निकालने हैं, ध्यान से सुन लेना, कहेगा m और p के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो करना क्या है तुम्हें इसमें, फिर मैं गुणा सिखाऊंगा, फिर अभी इसको यहीं रोक देंगे, अगली वीडियो में हम इनके सवाल कराएंगे गुणा वाले के, ठीक है। अब मगर ये समझ लो, इसका जो ये दे रखा है a और b, मैंने बताया था a और b गुणा संभव है, इन्होंने कहा संभव है, ये संभव है और ये इतना आ रहा है, तो हमें m और p के मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करना है और p का मान ज्ञात करना है, एक नंबर का सवाल बन जाता है, ठीक है। एक सेकंड, तो m और p का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से सुन लो, m और p का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने गुणा संभव बताई थी, अब ये अगर संभव है, गौर से देख लेना, तो इसके स्तंभ, इसकी पंक्ति बराबर होनी चाहिए, गुणा संभव है। इन्होंने कह दिया गुणा तो हो रही है, मगर हमें ज्ञात करना है ये, तो ये p जो है किसके बराबर होना चाहिए, 3 के, हाँ या नहीं। अभी हमने बताया था पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति बराबर होंगी तभी गुणा संभव है। सवाल में कहेगा ए बी की गुणा संभव है, तो संभव है तो उसके लिए अगर ये संभव है तो ये 3 और p दोनों बराबर होंगे, तो p का मान तो हमारा ये आ गया। अब हमें पता है इसका गुणनफल, ये तो गायब हो जाते हैं, उसके गुणनफल में, इसके गुणनफल में यहाँ से m और ये इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ आने चाहिए, इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ आने चाहिए। तो ध्यान से सुन लो, अगर ये जो हमारे हिसाब से ये इसकी गुणा संभव हो गई, ये गुणा संभव हो गई, गुणा जो आ गई, तो इसका तो पंक्ति आ गई और इसके स्तंभ आ गए, ठीक है। और ये इधर इन्होंने क्या दे रखा है, इस टाइप का दे रखा है। अगर ये बराबर है तो दो तो बराबर 2 हैं, मगर m का मान क्या बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा। ध्यान से सुन लेना, फिर हमें इस प्रकार से दे रखा होगा, एक मान तो यहीं से निकलवा लेगा, एक इधर से बराबर वाले के हिसाब से दे रखा होगा। एक पहली बात, गुणा जब संभव होगी तो पहले वाले आयु के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आयु के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तो उसमें हम करके देख लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं है जो मान निकलवाने को कह रहा है, तो बराबर कर देंगे, आ जाएगा। अब जो गुणनफल होगा तो पहले वाले की पंक्तियां आती हैं और दूसरे वाले के स्तंभ आते हैं, पहली वाले की पंक्तियां आती हैं, दूसरे वाले के स्तंभ आते हैं। हमारे हिसाब से पहली वाले की पंक्तियां m हैं, दूसरे वाले का स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, तो ये तो 2 आ गए, ये कितने होने चाहिए, m बराबर होना चाहिए था, तो ये m बराबर 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूँ गुणा करना सिखाना, ये ऐसा एक आध सवाल आ जाता है तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। गुणा संभव होगी या नहीं होगी ये तुम सीख गए। अब मैं एक बताता हूँ गुणा करना तुम ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक आयु दे रखा है, ये A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। देखो ये नोट कर लेना, अपना एक्सरसाइज डाल लेना, इसी हिसाब से एक्सरसाइज बना लो।
किताब में क्या दे रखा है, किताब बाकी के हिसाब से मत बनाओ, इसी हिसाब से एक्सरसाइज बना लो। और क्वेश्चन लिख के नोट बनाने हैं तुम्हें। नोट्स जो बनाओगे क्वेश्चन ऊपर होना चाहिए और इसी प्रकार से, क्योंकि जब तुम एग्जाम की तैयारी करके जाओ तो तुम्हें और किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इन्हीं को उठाओ और अपना करके चले जाओ। ठीक है, इतना कर लोगे तो 90+ की गारंटी है जितना मैं करा रहा हूँ। B11, B12, B13, B21, B22, B23, 31, 32, 33, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, वो कह रहे हैं गुणा करो, गुणा करना है। तो देखो 3/3 का है, ये भी 3/3 का, तो ए बी निकालना है हमें। ए बी गुणा करने के लिए तो इसके स्तंभ इसकी पंक्ति बराबर है तभी गुणा संभव है, इसके अलावा गुणा संभव नहीं है। नहीं, अगर नहीं होते ये तो हम कहते हैं गुणा ए बी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आ गया। B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, ये आ गया। गुणा कैसे करते हैं अब समझो तुम बात को। ये आगे गुणा लिख लेना, इसको सही से ध्यान से सुन लो। गुणा के लिए गौर से देखो, इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे। देखो पहली पंक्ति पकड़ोगे, पहली पंक्ति तो स्तंभों से गुणा करते चले जाओगे। तो पहला पहले से, ध्यान से लेना, स्तंभ इसकी पंक्ति इसके स्तंभ से करोगे तो पहला पहले से, B11 और A11, A और B11 दूसरे से, ध्यान से सुन लेना, और प्लस का चिन्ह लगाते जाओगे बीच में। इसका इससे, इसका इससे प्लस का चिन्ह लगाते जाओगे। ठीक है, अब पहले स्तंभ से हो गई, अब दूसरे स्तंभ से करोगे तो दूसरा एलिमेंट बनेगा, मगर पहली पंक्ति का सभी से कर दोगे जितने होने हैं। इसका इससे करोगे A11, B12, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे और प्लस का चिन्ह बीच में लगाते रहोगे। ठीक है, अब इसका इससे करोगे A11 और B13, इसका इससे करोगे प्लस B23, इसका इससे करोगे ये आ गया। अब सभी पहली पंक्ति से सभी स्तंभों से कर दी हमने, अब पंक्ति दूसरी पकड़ोगे, फिर वहीं से शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर एलिमेंट बन जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पकड़ोगे तो इसका इससे B11 प्लस इसका इससे A22, B21, इसका इससे प्लस का A23, B31। ठीक है, अब इसका इससे करोगे दूसरा एलिमेंट बनेगा, इसका इससे करोगे 21, B12, इसका इससे करोगे A22 और B22, इसका इससे करोगे 23, 32। अब इसका इससे करोगे A21, B13, इसका इससे करोगे दूसरे वाले से और प्लस इसका इससे करोगे लास्ट वाले से 23 और B33। ठीक है, अब दूसरे वाली से भी सभी स्तंभों से गुणा हो गई, तो अब तीसरे वाली पंक्ति को पकड़ोगे तो सभी स्तंभों से गुणा करोगे। तो इसका इससे करेंगे 31, B11 प्लस इसका इससे करेंगे 32, B21, इसका इससे करेंगे प्लस 33, B31,
इसका इससे करेंगे A31 B12, इसका इससे करेंगे 32 V22, इसका इससे करेंगे 33 B32, इसका इससे करेंगे, एक सेकेंड देख लूँ आ रही वीडियो में, हाँ थोड़ा सा ऊपर को लिखूँगा मैं, ये आ गया, ये पहले ये हो गया, इससे हो गया, अब ये इससे करेंगे तो ये ऊपर करके लिखता हूँ थोड़ा सा, इसका इससे करेंगे 2, इसका हो गया B22 प्लस इसका इससे करेंगे A33 B32, अब इसका इससे लास्ट A31 B13, इसका करेंगे A32 और ये B23, इसका इससे करेंगे A33 और B33, और इसका 3/3 का ये आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, ये नहीं आ रहे हैं, थोड़े से मैं इसको बना देता हूँ, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे लिखे दे रहा हूँ। ये A31 और ये हो गया B13 प्लस ये A32 और B23, A33 और B33, समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से सुन लो, इस प्रकार से गुणा करते हैं हम। ठीक है, तो याद रखना है हमें, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, ये याद रखना है कि जो पंक्ति हैं, पहले तो देखेंगे ए पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियां बराबर हैं तभी गुणा संभव है। अब जो गुणा करते हैं तो पहली वाले की पंक्ति पकड़ लेते हैं और सभी स्तंभों से गुणा करते चले जाते हैं, मगर ये ध्यान रखना है कि पहले पहले वाले से करते हैं, दूसरे दूसरे वाले से करते हैं, तीसरे तीसरे वाले से करते हैं, और बीच में निशान जो आता है वो प्लस का आता है। फिर इसी के द्वारा इससे करेंगे दूसरे स्तंभ से, पहले पहले वाले से, दूसरे दूसरे वाले से, तीसरे तीसरे वाले से, बीच में प्लस का निशान। फिर क्या करेंगे, इसका पहले पहले वाले से, दूसरे दूसरे वाले से, तीसरे तीसरे वाले से, इस प्रकार से गुणा करने के बाद ये लिख देंगे। अब जितने स्तंभ हैं उतने कर लोगे। अब स्तंभ खत्म हो गए तो दूसरी पंक्ति पकड़ते हैं, फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं, पहले पहले वाले से, दूसरे दूसरे वाले से, तीसरे तीसरे वाले से, पहले स्तंभ से हो गई, फिर दूसरे वाले से करोगे, फिर तीसरे वाले से करोगे, फिर स्तंभ खत्म हो गए, तीसरी वाली पंक्ति पकड़ोगे तो तीसरी वहीं से शुरू करोगे, पहले स्तंभ से, पहले पहले वाले से, दूसरे दूसरे वाले से, तीसरे तीसरे वाले से, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर इसका पहले पहले वाले से, दूसरे दूसरे वाले से, तीसरे तीसरे वाले से, ऐसे ये लास्ट कर लोगे। ठीक है, ये उतार लेना, ये सवालों में नहीं है मगर तुम अपना याद करने के लिए कर लेना। एक सवाल मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, इससे जो क्वेश्चन कराएंगे वो अगली वीडियो में ही कराएंगे जो आने वाले हैं, मगर ये ऐसे ही एक सवाल है, ऐसी मैं लिख दे रहा हूँ। यदि a बराबर जो ये रखा है, मान लिया हमने 1 2 3 4 2 1, इसका क्रम क्या होगा 2 गुणा 3, तो हमने एक बना लिया, ये इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ध्यान सुन लो, तो इसका है 3 गुणा 2, तो इसके स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, तो ए बी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी कितना होगा मैं करके दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 2 1, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो, इसकी इससे करोगे 1 हो गया, इसकी इससे करोगे एक माइनस का डाल लेते हैं यहाँ पर, ये माइनस का डाल दिया, चलो ठीक है, एक और माइनस कर लो, यहाँ भी कर लो। ठीक, देखो इसकी इससे गुणा करा ये आ गया, इसकी इससे गुणा करा 6 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे तो माइनस के 15 आ गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करा 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 8 आ गया, इसकी इससे गुणा करेंगे 18 आ गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करा 4 आ गया, इसकी इससे गुणा करा 6 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 5 आ गया। अब इसकी इससे गुणा करोगे 8 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 8 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 6 आ गया। अब देखो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ गायब, इसके क्या आएंगी पंक्तियाँ आएंगी, इसके स्तंभ आएंगे। अब जो आएगा नया,
अब देखो इसमें आया क्या, देखो ये है 7 और में से 15 में से घटाओगे तो 8 बचेंगे, वो भी माइनस के। अब देखो 8 घट जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे 12, ठीक है। यहाँ से 5 घट जाएंगे तो यहाँ से बचेंगे 5। यहाँ से देखो 8 से 8 कट गया, बचा 6। ये 2 गुणा 2, इस प्रकार से हमें गुणा करनी है, गुणा करके देखनी है। 1 2 आदि और अपना गुणा करके देख लेना, कल से सवाल करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तुम्हारे, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।